प्यारे विद्यार्थियों, आज मैं आपको उड़ान चरण 2 के अंतर्गत सामाजिक अध्ययन या सामाजिक विज्ञान इतिहास भाग 3 के अध्याय 9 1857 ईस्वी की महान क्रांति का उड़ान कार्य पुस्तिका का कार्य कराऊंगा। यह कार्य सबसे सही स्टिक एवं सबसे उचित हल आपको अन्यत्र कहीं नहीं मिलेगा। अतः सही स्टिक एवं उचित हल देखने के लिए मेरे चैनल नवजल एजुकेशन शिलारपुर पर जाएं और मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें, लाइक करें तथा कमेंट करें, जिससे मुझे ऊर्जा मिले, मैं आपके लिए और अच्छे वीडियो बना कर लाऊं। पाठ 9 या अध्याय 9 1857 ईस्वी की महान क्रांति। कार्यपत्रक 1। क्रांति किसे कहते हैं? क्रांति किसी युद्ध या लड़ाई को क्रांति कहा जाता है। अंग्रेज भारत में क्यों आए? अंग्रेज भारत में व्यापार करने के उद्देश्य से आए थे। प्रश्न नंबर 3, भारतीय अंग्रेजों के शासन से क्यों परेशान थे? भारतीय अंग्रेजों की राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक व धार्मिक नीतियों की वजह से परेशान थे। प्रश्न नंबर 4, क्या अंग्रेजों की नीतियाँ 1857 की क्रांति का कारण बनी? हाँ, अंग्रेजों की गलत नीतियाँ 1857 की क्रांति का कारण बनी। कार्यपत्रक 2। प्रश्न 1, अंग्रेजों ने जब भारतीय किसानों पर अत्यधिक कर लगा दिए तब उनकी और उनके परिवार की स्थिति क्या रही होगी? इस पर अपने विचार कीजिए। अंग्रेजों ने जब भारतीय किसानों पर अत्यधिक कर लगा दिए तब उनके परिवारों की स्थिति अत्यधिक खराब हो जाती थी। वे कर भरने में असमर्थ थे। इन करों से उनकी स्थिति अत्यधिक दयनीय हो गई थी। प्रश्न नंबर 2, 1857 की क्रांति के प्रतीक के रूप में किसे चुना गया? 1857 की क्रांति के प्रतीक के रूप में बहादुर शाह जफर को चुना गया। प्रश्न नंबर 3, 1857 की क्रांति का इतिहास लेखन सर्वप्रथम किस भारतीय ने किया और किस पुस्तक में किया? 1857 की क्रांति के इतिहास का लेखन सर्वप्रथम वीर सावरकर जी ने अपनी पुस्तक द इंडियन वार ऑफ इंडिपेंडेंस में किया, जो 1857 की क्रांति की एक महत्वपूर्ण पुस्तक है। प्रश्न नंबर 4, अगर आप उस समय होते तो आंदोलन में किस प्रकार योगदान देते? अगर मैं उस समय होता तो आंदोलन में लड़ता और बढ़ चढ़कर हिस्सा लेता। कार्यपत्रक 3। रिक्त स्थान भरना है। हड़प लैप्स की नीति के अनुसार यदि राजा निसंतान मर जाता था तो उसका राज्य अंग्रेजी साम्राज्य में मिला लिया जाता था। प्रश्न नंबर 2, लॉर्ड डलहौजी ने लैप्स की नीति के अंतर्गत 21 जागीरें जब्त की। प्रश्न नंबर 3, 1856 ईस्वी में पारित सामान्य सेवा भर्ती अधिनियम के अंतर्गत भारतीय सैनिकों को विदेश भेजा जाने लगा। सही गलत पर निशान लगाइए। ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना का मुख्य उद्देश्य ब्रिटिश साम्राज्य का विस्तार करना था। ये कथन सही है। बहादुर शाह जफर को दिल्ली के लाल किले में बंदी बनाकर रखा गया था। ये गलत है। रंगून का जो किला था बर्मा में, बर्मा की जो राजधानी है, वहाँ उसको कैद करके रखा गया था। लॉर्ड मैकाले की शिक्षा नीति का मुख्य उद्देश्य ईसाई धर्म का प्रचार करना था। ये कथन एकदम सही है। कार्यपत्रक 4। प्रश्न नंबर 1,
भारतीय मानचित्र में उन केंद्रों को दर्शाएं जो 1857 की क्रांति के महत्वपूर्ण केंद्र थे। दिल्ली, मेरठ, कानपुर, अंबाला और रेवाड़ी महत्वपूर्ण केंद्र थे। प्रश्न नंबर 2, 1857 की महान क्रांति में आपके क्षेत्र से यदि कोई सेना नायक जिन्होंने भारतीय क्रांति में भाग लिया उनके बारे में अपने स्कूल स्थित पुस्तकालय में जाकर अधिक से अधिक जानकारी प्राप्त के। हमारे क्षेत्र के हिसाब से राव तुलाराम क्रांति के महान सेना नायक थे। इन्होंने रेवाड़ी में क्रांति का बिगुल फूंका और नारनौल में राव तुलाराम के नेतृत्व में नसीबपुर में लड़ाई लड़ी गई। कार्यपत्रक 5। प्रश्न 1, अंग्रेजों ने जब भारतीयों को चर्बी वाले कारतूसों का प्रयोग करने के लिए कहा तो उनके मन की स्थिति क्या होगी, उसकी कल्पना करते हुए अपने शब्दों में लिखिए। अंग्रेजों ने जब 9 मई 1857 को मेरठ में भारतीय सैनिकों को चर्बी वाले कारतूस प्रयोग करने के लिए कहा तो उन्होंने अपनी मनस्थिति के अनुसार इनका प्रयोग करने से इनकार कर दिया।